अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है रेप इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस। तो रेप की जो रेशो बढ़ चुकी है भाई पंजाब में, तो इमरजेंसी लगा दी गई है ताकि जो जांच पड़ताल जल्दी से हो सके। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पढ़ देंगे। कौन ऑन करता है ये स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा पाकिस्तान ने अपने पंजाब प्रोविंस में रेप इमरजेंसी घोषित कर दी है। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इंडिया में, यूएस में, इवन पाकिस्तान में। ऑफ कोर्स इसको एक्सटेंसिवली डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान का मेन प्रोविंस, जहां पर इनकी आधी से ज्यादा आबादी बसती है, वहां पर सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि पूरी सरकार को एक इमरजेंसी घोषित करनी पड़े रेप के इशू को लेकर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है, इमरजेंसी में पाकिस्तान करेगा क्या, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में यूरोप के एक बहुत ही बड़े इवेंट में, जिसका नाम है वीवा टेक यूरोप में हर साल होता है, फ्रांस में इसको होस्ट किया जाता है। तो वीवा टेक बेसिकली स्टार्टअप से रिलेटेड एक यूरोप का मेगा इवेंट होता है। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, यूरोप की जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर किस कंट्री को कंट्री ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया है इस बार? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चाइना, यूएसए, जापान या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, सो अगर हम बात करें रेप की एज ए क्राइम, तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है पूरे साउथ एशिया में। चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पूरे साउथ एशिया में आपको बहुत से रेप के केसेस मिलेंगे। इसके बारे में यूएस, यूरोप में बहुत सी रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है कि किस तरीके से एक पूरा रेप कल्चर एग्जिस्ट करता है बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान में। ऑफकोर्स हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज यूरोप के किसी कंट्री में, स्वीडन में या फिर कहीं और ज्यादा रेप के केसेस होते हैं। मगर रियलिटी ये है कि देखो, चाहे उनके यहाँ मैं कहता हूँ जी वहां पे ऑन एन एवरेज ज्यादा रेप होते हो, मगर हमारे यहाँ भी रेप के केसेस होते हैं। और हिस्टोरिकली आप देखिए तो रेप को काफी बार वॉर के टूल की तरह भी यूज किया गया है। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हो गया, हम सबको पता है कि किस तरीके से दोनों साइड्स ने मास रेप्स किए थे, औरतों का बलात्कार किया गया था, उनको मारा गया था। फिर 1971 के रेप केसेस के बारे में भी आपको पता होगा, जब पाकिस्तानी आर्मी ने ब्रूटली हजारों लाखों बांग्लादेशी विमेन को मारा, उनका रेप किया। और आज भी आप अगर देखो ऑन एन एवरेज बहुत से रेप केसेस होते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरे रीजन में ही आप देख लो, हर कंट्री में आपको बहुत से रेप केसेस मिलेंगे। अब पाकिस्तान का केस पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा खराब क्यों हो गया? इंडिया में आप अगर देखो तो ईयर बाय ईयर जो रेप के केसेस हैं, इनमें गिरावट देखी गई है। फॉर एग्जांपल 2019 का डेटा आप अगर देखोगे एनसीआरबी का, तो उसके कंपैरिजन में 2020 में कम रेप के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। ऑफ कोर्स इंडिया में मैं कहूंगा अभी भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, मगर एटलीस्ट मैं कहूंगा हमारे लीडर्स में इतनी समझ है कि ओपनली ये बोला जाए कि जो ये रेप के केसेस होते हैं, जो वुमेन पे वायलेंस होता है, इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम अपनी डॉटर्स को क्वेश्चन करें कि वो क्या पहन रही है, किस समय बाहर निकल रही है। इसका सोल्यूशन, अल्टीमेट सोल्यूशन यही होगा कि हमको अपने बेटे को करेक्ट करना होगा। वी हैव टू करेक्ट आवर सन। आपको याद होगा 2014 में पीएम मोदी ने लाल किले पे खड़े होकर यह कहा था कि हम अपने लड़कों से क्यों नहीं पूछते कि रात को वो बाहर क्यों निकलते हैं, हमेशा ये सवाल लड़कियों से ही क्यों पूछा जाता है। अब इसके कंपैरिजन में आप अगर पाकिस्तान में देखोगे तो वहां पर बिल्कुल उल्टी सोच है। इमरान खान जो बहुत ही लंबे समय तक रिसेंटली पाकिस्तान के पीएम रहे थे, इन्होंने काफी बार क्वेश्चन उठाए औरतों पर। जब इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान में रेप के केसेस साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं, एक एपिडेमिक बन चुका है रेप पाकिस्तान में, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इमरान खान ने यहाँ पर यह कहा कि औरतों को और ढकना होगा, औरतें आज के समय रिवीलिंग कपड़े पहन रही है, उसकी वजह से रेप हो रही है। इन्होंने बेसिकली पूरी जो जिम्मेदारी है रेप केसेस की, ये डाल दी औरतों पर। और इस वजह से पाकिस्तानी सरकार की दुनिया भर में काफी आलोचना भी हुई थी, क्योंकि पहली बात तो देखो, अब रिवीलिंग कपड़े का मैं क्या कहूँ, कोई पाकिस्तान, कोई यूएस, कनाडा तो है नहीं। यहाँ पे आज भी ज्यादातर जो औरतें हैं बहुत ही मॉडरेटली कपड़े पहनती होंगी। तब भी हम देख रहे हैं कि रूरल पाकिस्तान में, अर्बन पाकिस्तान में लगातार रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब इसमें अगर पाकिस्तान के पीएम कभी औरतों को दोषी ठहराएं या फिर जो मूवीज हैं उसको दोषी ठहराएं, उससे कोई सोल्यूशन तो निकलेगा नहीं। तो इन दी एंड हुआ क्या है, पाकिस्तान का जो मेन प्रोविंस है पंजाब प्रोविंस, जहां पर इनकी 50 से लेकर 60% आबादी रहती है। देखो ये पाकिस्तान का मैप है ना,
ज़्यादातर इन लोगों की आबादी यहीं पे आपको मिलेगी, इंडिया से बॉर्डर के करीब जो ये पॉपुलेशन है ना। बाकी आप देखो पाकिस्तान में बहुत सारा खाली इलाका आपको मिलेगा। बलूचिस्तान में आबादी बहुत ज़रा कम है। यहाँ पर तो खैर पाकिस्तान की आर्मी खुद अपने जो सिविलियंस हैं उन पर जुल्म करती है, तो यहाँ पे रेप के जो स्टैटिस्टिक्स हैं इनके बारे में क्या पता लगेगा। मेन अभी के लिए जो डेटा आया है पंजाब प्रोविंस का ही आया है और उसमें पता लगा है कि अब रेप के केसेस यहाँ पर इतने बढ़ चुके हैं कि 10 करोड़ की आबादी वाले इस प्रोविंस में रोज 4 से लेकर 5 रेप केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप पूछोगे ठीक है तो क्या इसी वजह से इमरजेंसी घोषित कर दी गई, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो पाकिस्तान में हो रहा है उसको आप अगर डिटेल में पढ़ोगे तो शायद आपकी रूह कांप जाए। पिछले 6 महीने का डेटा आप अगर देखो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का, तो 2400 औरतों का बलात्कार रिपोर्ट किया गया। अगेन मैं यहाँ पर कहूँगा इंडिया में फिर भी अब रेप्स रिपोर्ट किए जाते हैं। इंडिया एक ज़्यादा ओपन सोसाइटी है कंपेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में काफ़ी जगह ये लोग रेप केसेस रिपोर्ट भी नहीं करते। तो खैर जो रेप केसेस रिपोर्ट किए गए हैं ये पिछले 6 महीने में जी हो गए 2400। इनमें से 90 रेप सर्वाइवर्स को मार डाला गया। अब डरावनी बात यहाँ पर यह है कि जो रेप सर्वाइवर्स मारी गई है ना, इन्हें काफ़ी बार फैमिली ऑनर के नाम पर इनकी फैमिलीज ने ही मार दिया। यहाँ पर आप देख पाओगे डॉन का आर्टिकल है, ये वैसे पाकिस्तान में बहुत लंबे समय से हो रहा है, ये 2018 का आर्टिकल है। रेप विक्टिम्स एलिजेडली मर्डर्ड बाय रिलेटिव्स इन ऑनर किलिंग। इसमें होता क्या है कि अगर मान लो पाकिस्तान का कोई गांव है, वहाँ पे किसी फीमेल का रेप हो गया, तो जब वो फीमेल रेप सर्वाइवर वापस अपने गाँव में जाती है तो गाँव के लोग, ट्राइब के लोग कहते हैं कि अब ये डिसऑनर्ड हो चुकी है, ये हमारे लिए खराब नाम लेके आ रही है, तो ये ऑनर किलिंग के नाम पर उसको मार डालते हैं। तो जो रेप विक्टिम्स की ऑनर किलिंग है इसमें भी एक बहुत तेज स्पाइक आया है। फिर हमने ये भी देखा है कि जिस तरीके से रेप किए जा रहे हैं पाकिस्तान में, काफ़ी बार खुलेआम औरतों को किडनैप किया जा रहा है। क्राइम बेसिकली ऑल टुगेदर पिछले 3 से लेकर 4 सालों में इतना ज़रा बढ़ा है कि अब पीक पे पहुंच चुका है। और इसकी वजह से ऑब्वियसली जो आम सिविलियंस हैं वो भी काफ़ी गुस्सा फील कर रहे होंगे। पाकिस्तान में भी जो आम लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब देखकर दे प्रॉब्ली फील हॉरिफाइड के हो क्या रहा है हमारे देश में। एक थियोलॉजी पर बेस्ड जो देश है वहां पर ऐसे क्राइम्स। तो अब इसके रिस्पांस में पंजाब के चीफ मिनिस्टर घोषित करेंगे इमरजेंसी पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। और मैं आपको वैसे ये बता दूं, पाकिस्तान में बताया जाता है ऑन पेपर एटलीस्ट आप कह लो सबसे पावरफुल पोस्ट होती है पाकिस्तान के पीएम की ऑन पेपर। रियलिटी में आर्मी क्या करती है वो सबको पता है, मगर ऑन पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। तो पीएम के बाद बताया जाता है कि सिविलियन साइड में सबसे ज़्यादा पावर होती है पंजाब के सीएम की, क्योंकि पंजाब ना सिर्फ आबादी के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से पाकिस्तान का गढ़ है। इट इज़ द मेन प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो पंजाब के सीएम ने इमरजेंसी घोषित करी है, तो ये बहुत ज़रा बड़ी बात है। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर इमरजेंसी में ये लोग करेंगे क्या? देखो इमरजेंसी में अभी के लिए तो फोकस ये किया जाएगा कि जो भी रेप सर्वाइवर है उनका डीएनए टेस्ट जल्दी से जल्दी हो, विक्टिम्स को जल्दी से आइडेंटिफाई किया जाए, जो कन्विक्शन रेट है ये बढ़ाया जाए, इसकी कोशिश की जाएगी ताकि स्पीडी जस्टिस मिले। समाज में, सोसाइटी में एक मैसेज आए कि रेप ऐसा नहीं है कि कोई भी कर सकता है, उसका कोई परिणाम नहीं होगा। अगर कोई ये क्राइम करता है तो कानून उसके खिलाफ एक्शन लेगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पे आप कहोगे पाकिस्तान में कुछ महीने पहले न्यूज़ आई थी कि केमिकल कैस्ट्रेशन करेंगे रेपिस्ट की, वो सब नहीं हुआ। तो इसका आंसर है नहीं। वो जो सरकार का निर्णय था, इमरान खान की सरकार का निर्णय था, वहाँ पर भी यू टर्न ले लिया इन्होंने। तो ऑल टुगेदर पिछले कुछ सालों में जो मैसेज गया समाज में कि अगर रेप के स्टैटिस्टिक्स बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर औरतों को संभल के चलना पड़ेगा, जो लोग रेप करते हैं उनके लिए केमिकल कैस्ट्रेशन अनाउंस करी, फिर वहाँ पर यू टर्न ले लिया। ये बहुत ज़्यादा एक खराब मैसेज सेंड करते हैं। और कहीं ना कहीं अब जो करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, इनको कुछ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करने होंगे ताकि समाज में एक डर बैठे कि अगर कोई ये क्राइम कमिट करता है तो उसके खिलाफ स्पीडी एक्शन लिया जाएगा। मगर मैं यहाँ पर ये भी ऐड करूंगा कि ये सब टेम्परेरी एक बार को सोल्यूशन हो सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर पाकिस्तान को अपने देश में ऑन एन एवरेज डेली रेप केसेस कम करने हैं तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं पाकिस्तान के भी पीएम को, किसी ना किसी पीएम को या फिर जो भी इनके यहाँ पावरफुल लोग हैं, इनको देश के सामने आकर कहना होगा कि वी हैव टू करेक्ट आवर सन्स। कहीं ना कहीं जो मेल्स हैं सोसाइटी के, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सारी जिम्मेदारी हम औरतों पे नहीं डाल सकते कि कपड़े सही पहनो, इस टाइम को निकलो, ये ना करो, क्योंकि इससे ओवरऑल सोसाइटी में मैसेज बहुत ज़्यादा गलत जाता है। बाकी मैं फिर रिपीट करूँगा, रेप एक मेजर इश्यू है पूरे साउथ एशिया में। पाकिस्तान में ऑफ कोर्स अभी आज के समय ये एक एपिडेमिक बन चुका है, बट ओवरऑल इस पूरे रीजन में ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा अगर वुमेन सेफ्टी को इंप्रूव करना है। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री को रिकॉग्नाइज किया गया था एज द कंट्री ऑफ द ईयर बाय यूरोप्स विवाटेक।
तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे यूरोप का जो सबसे बड़ा स्टार्टअप और टेक इवेंट है, यहाँ पर कंट्री ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है इंडिया को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और भाई बड़ा तो अफसोसनाक वाक़या हो रहा है कि जब औरतों की इज्जत लूटी जाएगी शरेआम, तो क्या रह जाएगा दुनिया में, मुआशरे का सत्यानाश। और भाई साहब मैं तो चाहता हूँ कि हुकूमत को इसमें सख्त स्टेप लेने चाहिए। बिल्कुल कि जिस तरह तारक भाई, जिस तरह अगर औरतों की ज्यादा इज्जत लूटी जाएगी तो औरतें अपने मतलब के बच्चों सेफ को नहीं, कैसे- हाँ, वो पढ़ाई के में भी नहीं जाने देगी या पैर कहीं पर भी नहीं घूमने फिरने भी नहीं और देगी। निकल ही नहीं सकती, ज्यादा पाबंदियां मुआशरा कर- ऐसा सेफ ही नहीं हो। अच्छा, खान साहब ने सारा ब्लेम ये औरतों पर ही लगा दिया था कि वो कपड़े इस तरह पहन के- रही हैं और फिल्मों की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं, हम उन्हें अब कमरों में बंद तो नहीं ना कर सकते भाई। उनकी जो इज्जत है, उनके हकूक है, वो तो उन्हें मिलने चाहिए भाई। ऐसा तो नहीं हम कि जो मर्द हजरात हैं उन पर भी पाबंदियां पहले भी जिस तरह औरतों है, को दबा कर रखने से कंट्री पीछे रह गया। हाँ। अच्छा, जिस तरह औरतें रात को बाहर निकलती हैं, रात को देर से आती, तो हम घर वाले सभी उनको क्वेश्चन करने लग जाते हैं, घर से बाहर क्यों निकली, किधर गई थी, किसके साथ गई थी। इस तरह बच्चे जब मिलते हैं, हाँ, अपने घर से बेटों से निकलते हैं, तो उनको मोदी कोई साहब ने पूछने अच्छा वाला किया है नहीं ना, है। सही बात। बेहतरीन। हालांकि उनसे भी पूछना चाहिए आप किधर गए थे, किसके साथ गए थे, क्या करने गए थे। सवाल जवाब होता कि एक दिन हो गया, अगले दिन वो नहीं जाएगा, चाहे वक्त पर आ जाएगा। चलो गवर्नमेंट उससे काम हो पंजाब हाँ, में लड़कों पाकिस्तान की इज्जत नहीं ना जाती। लड़के अगर लड़के कुछ हाँ, ये लड़के को है। छेड़ कर आ जाए तो वो तो शान बन जाती है। सही बात। लड़की की इज्जत तो जाती है ना। तो माशरे में जिसमें हम उस माशरे में रहते हैं, अब भैया माशरा ही ऐसा है ना, इसमें औरतों को सबसे ज्यादा इज्जत देनी चाहिए और वहाँ पे इज्जतें लूटी जा रही, तो वो माशरा सर्वाइव कैसे करेगा। तो क्या होगा, बच्चों पे, हमारी औलादों पे क्या असर होगा। तो ऐसे जो जानवर होते हैं जो इस तरह माशरे को खराब करते हैं, मैं कहता हूँ इनको तो टांगना चाहिए। बिल्कुल जी, बीच ये- चौराहे पर, बीच चौराहे अगर पर। चौराहे पर टांगेगा ना तो भाई तब जाके ये क्राइम हाँ, कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल। अक्सर पता है क्या, इस ज्यादती का शिकार बनते हैं गरीब लोगों की लड़कियां, हाँ। खास करके गरीब लोगों ताकत की के जोर पर वो करते हैं। और वो बेचारों को ऊपर से गरीबों को दबा देते हैं। और वो बेचारा पहले तारक भाई जो रेप करके मार देते हैं ना, वो इसी वजह से मार देते हैं ताकि कल को हमारे ऊपर कोई ना इल्जाम ना आए। इल्जाम ना आ जाए, जब वो दरख्वास्त दायर ना हो जाए, इसी वजह से वो मार तो देते वो हैं। क्या होता है भाई, अब अक्सर ये जो केस आए 2400 केस आए ना सामने, ये तो रजिस्टर्ड केस है। हाँ। पता नहीं मैं कितने कहता हूँ हैं इससे जो कई केस ऐसे होंगे जो रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे। मैं कहता हूँ 2400 है ना, तो कम से कम इसका जिक्र ना 20,000 मैंने होंगे। खान साहब के मुंह से भी सुना था, उन्होंने बयान दिया था। सही बात है भाई। कि भाई कितने केस हैं जो इज्जत अपनी बचाने के लिए ना, उसकी वो नकारापंथी registered भाई नहीं कराते। हमारे कानून में, हम्म। क्योंकि हमारा जो कानून है ना वो पूरे इंसाफ नहीं कर पाता। बिल्कुल। वो जो अमीर होते हैं उनको ढील देता रहता है और वो जनाब बीच में बंदे डाल के वो रसाई सुलह कर लेते हैं। हाँ, ऐसा मतलब तो केस तारक को भाई साथ आप- में केस को लंबा भी इतना लंबा कर दिया लंबा- जाता है कि वो तो उम्मीद और ही बार खो बार देते हैं। वो बंदा लेकिन अब एक बार केस दायर हो जाए ना, अब जो दूसरी पार्टी पीछे हटती है ना, तो उससे जो जज वगैरह वो कहता है अब तुमने पीछे ना, मैंने आपको भी अंदर कर देना, आपके खिलाफ मैं सख्त एक्शन लेगा। अब ये सही बात है अक्सर भाई, ये ऐसा तो होता है। इमरजेंसी जो ये तारक भाई लगाई गई है, ये तो बहुत बेहतरीन काम अच्छा है। है। और भाई अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है ना केस इसलिए दर्ज नहीं कराते, इज्जत तो कहते हैं पहले से लूट गए, अब जो राती जो है वो कसर
वो वकील और कोर्ट कचहरियों में वो भी रुक जाएगी। हाँ। तो वो बेचारे बंदे जो है ना वो तारक भाई कोर्ट कचहरी में जाने के लिए जेब को हाँ भारी ऊपर से रखना पैसे भी पड़ता है। खर्च करो पैसे और भी अपनी नहीं इज्जत जो है वो लेकिन तारक भाई से निजाम मुआशरा जो है ना वो उसकी तो बेहतरी नहीं ना होगी। ये तो आवाज कदम उठानी पड़ेगी। उठानी ये पड़ती भाई है। एक भाई जो रेप करते हैं उनके खिलाफ सख्त है। जिस तरह वो सर बोलते हैं वो कैस्ट्रोल इस हाँ, तरह के वो केमिकल वो हाँ। देने ताकि वो वो तो परमानेंट जबरदस्त ना है ना जाया हो। सजा है। वो तो अच्छा था ठीक है, वो वो step अच्छा वो है। खुद ही उसने बोला था इमरान खान एक आधे को सजा दी फिर गई ना हटा तो दिया पीछे से उन्होंने। मेरे ख्याल में कोई केस नहीं वैसे है। पाकिस्तान में पहले अगर इस तरह के कोई केस जो आए ना वो जो ऊपर हुकूमत लेवल पर तक पहुंचे हैं तो उनको सजा दी गई। वो सही, एक मोटरवे वाला केस हुआ था हाँ, हाँ, उसमें हाँ, 5-6 लोगों को बिल्कुल, फांसी दे बिल्कुल। दी गई थी। और गवर्नमेंट जब एक्शन लेने पे आती है तो भाई सजा देती टांगती है भाई। इधर तो गवर्नमेंट अच्छा स्टेप नहीं, अब लेती सख्त एक्शन ले रही है और गवर्नमेंट। एक्शन सख्त लेगी तब जाके लेकिन जो दायर होंगे केस उन पर ही तारक भाई लेकिन जो नहीं दायर है उन पर कैसे लेंगे? सही बात है। हाँ, ये तो है। ये भी बात है। और हमारे लोग ही होते हैं भाई ये कौन होते हाँ, हैं? बात अच्छा, तो एक होता आधा ही है। एक आधा बिल्कुल, बंदा होता है जो इस तरह का लोग केस हैं। करता है लेकिन मुआशरा बदनाम मुआशरा सारा हो जाता है। अब भाई इतना अगर आपको गर्मी चढ़ी हुई है तो जाके कहीं निकाल लो। 100 जगह बनी हुई है। भाई घर वालों से बोले मेरी शादी कर दो। शादी सबसे करवा best लो, सवाल सबसे ये है बेहतरीन ना। तरीका ये है। क्या यार बंदा भाई ऐसे टॉपिक पे क्या बंदा बात करे। ये घटिया लोग हैं जो माशरे को खराब करने पे इनको तो सच में ना मैं कहता हूँ बंदा तड़पा के जो है ऐसी कोई सजा हो। हाँ तो सऊदीया में जो कानून है इस्लामिक रूल्स के मुताबिक तो वहाँ तो सख्त कानून मतलब- सख्त स्टेप लेने ही पड़ेंगे। हाँ। और ये जो इस्लाम में तो कोड़े मारने की इजाजत है लेकिन हमारा जो इनको कंट्रोल करना है ना अगर इनको ना सख्त सजा या फांसी दे दे या इनको वो सर जो दवाई बोल रहे तो वो दे दे सही ताकि बात। आगे तक अब वो केस असल आए। में वो कोई माड़े बंदे होते हैं वो सबूत भी नहीं दे पाते उनको उल्टा जी क्या कहे इल्जाम उन पे लगा देते हैं कि ये लालची है ये पैसे हाँ, लेने पैसे के की लिए खातिर इन्होंने इस तरह का ऐसा किया। केस लेकर आ गई है हमें बदनाम करना चाहती है उल्टा केस उन पे कर देते लेकिन हैं। इमरजेंसी में तारा भाई इसलिए उन्होंने की भी इमरजेंसी में भी वो डीएनए टेस्ट करे जल्द से जल्द पर एक्शन अरे ले भाई जल्द से वो सजा वकील सुना। लटका ही इतना देते हैं क्या बताऊं भाई केस सालों के ऊपर चले जाते हैं। ऐसा केस सालों के ऊपर जाने वाले होते हमारे हैं। ऐसे केस होते हैं बंदा मर जाता है तब जाकर उसको सुनवाई होती है वो बोलते हैं बंदे को रोका तो बंदा तो फौत हो गया किसको सुनवाई कर ऐसे ही केस भी लंबे चलते हैं। हालांकि अदालतें भी केस भी काफी होते हैं हैं। और वो भी इतना इतना लंबा खींच लेते हैं। अब एक नाम चेंज करवाने वाला केस बताओ 3 साल तक जाता है। क्या यार ये छोटे मोटे केस को इतना लंबा घसीट लेते नहीं हैं। नहीं ये तो बिल्कुल और भाई मुआशरे ये की जो तबाही है। माशरे में है सिस्टम खास करके अब यूरोपियन कंट्री की बात करें या अमेरिका की वहाँ पे तो लड़कियां भी कपड़े पहनती हैं छोटे और वहाँ पर रेप रेशो भी ज़्यादा है ये सच्चाई भी है। और हो सकता है कि भाई वो केस जो है ना रजिस्टर्ड ज़्यादा करवाते हो क्योंकि उनको वो होती नहीं। और भाई पाकिस्तान की बात करें या इंडिया में भी सेम चीज़ है जो सेम ही है कल्चर है एक ही वो कल्चर है। इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान हाँ, में ये ज्यादा भी है। टारगेट कर रहा है तो भाई वो जो है ना ऑनर किलिंग वो भी होता है सिस्टम है कि लोग जो है बेइज्जती से बचने के लिए बिल्कुल। अपनी बेटियों को कत्ल कर देते थे। तो मैं कहता हूँ ये सबसे गलत काम है। सही बात। वो अगर- मतलब अपनी औलाद को अगर कत्ल किसी ने- करते हैं केस दर्ज करवाने किसी जो ने है रेप किया है तो उस बेचारी का कसूर है नहीं उसका कोई कसूर नहीं उसको नहीं, सजा बिल्कुल। देने का हक ही नहीं बनता। सजा तो उसको देनी चाहिए जिसने आराम जो जिंदगी की। दरिंदा है। अच्छा जिस तरह तारक भाई रेप केस के अंदर इमरजेंसी नाफिज की है ना हमारी हुकूमत को से ये दरखास्त भी दूसरे जो दरखास्त है उनके खिलाफ भी इस तरह के इमरजेंसी में करें ताकि ना जल्द से चलो जल्द हमजा मामला शहबाज को ने ये निपटा दिया स्टेप जाए। लिया तो अच्छा ना भाई step अच्छा है, है अच्छा step ये है। हुकूमत जो कर रही है ना ये और बहुत अच्छा है। रेशो जो तकरीबन लगभग इंडिया पाकिस्तान में सेम है। उधर 70 बोल रहे थे इधर 11 है मेरे ख्याल में 10-11 है पूरे पाकिस्तान में 77 दिल्ली की तो उधर जो है वो पब्लिक रेशो ज्यादा है। पॉपुलेशन के हिसाब वो से। रेशो कम हुई है पहले 91 थी फिर 88 फिर 77 देख लो कितना फर्क पड़ता तो है। गवर्नमेंट की इंडिया सख्ती में। की वजह से भाई हुआ गवर्नमेंट है सब ना, स्टेप गवर्नमेंट लिए की तभी सख्ती की जाकर वजह से। 2018 में तकरीबन 33,000 33,000 लड़कियों के रेप हुए इंडिया में। अब बताओ तो कितने यार लेकिन अभी इंडिया का चलो कानून अच्छा है चल रहा है लेकिन फिर भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है मुकम्मल तौर पर उधर भी अमेरिका नहीं कंट्रोल कर सका इंडिया तो चलो दूर की बात है। तो ठीक है भाई वैसे माशरे के जो लोग होते हैं इनको भी चाहिए
कि ऐसे जो लोग जिनका पता हो कि ये दरिंदा है तो उसको कानून के हवाले करना चाहिए या कानून की उसमें हेल्प करनी चाहिए। अक्सर हमारे लोग होते हैं जो ताकतवर होता है उसकी हेल्प कर रहे थे, हालांकि वो गुनाहगार भी हो तो उसकी वो साइड ले लेते ये हैं। सबसे तो बड़ा ये चीज़ जो है ना ये गंदगी पैदा करती है और नाइंसाफी जो है काम कहीं पर भी हो वहाँ पर भाई तबाही होती है। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये जो गवर्नमेंट स्टेप ले रही है इससे कोई फ़ायदा भी होगा या सिर्फ दिखावे के लिए। तो ठीक है, मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह। अल्लाह।